हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टीडीएस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि जेके बोस के एग्जाम्स चल रहे हैं। जेके बोस क्लास 12th का नेक्स्ट एग्जाम जो है वो फिजिक्स का रहने वाला है। तो काफ़ी सारे बच्चों की क्वेश्चंस आ रहे थे कि उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएं। वो अपनी रिवीजन जो है वो फिजिक्स की किस तरह से करें ताकि आने वाले एग्जाम में वो मैक्सिमम स्कोर कर पाए। देखो, सबसे पहली बात कि जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है वो थ्योरी एग्जाम होने वाला है। और ये जो थ्योरी एग्जाम है 70 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है। मैं सभी बच्चों को यही बोलूँगा कि अभी तक आपने जो जो चैप्टर पढ़ रखे हैं सबसे पहले आप उन्हीं को रिवाइज करेंगे। फिर आपके पास टाइम बचता है तो आप कोई नया चैप्टर पकड़ना, अदरवाइज उनकी ही रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका जो सिलेबस है वो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो उसके अंदर ये टॉपिक्स हैं। आई होप कि आपको सिलेबस पता ही है। और ये 9 मार्क्स का यूनिट है। इनको आप लोग टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, इस समय आप मेरे को ये पूछेंगे कि सबसे पहले हम किन चैप्टर्स को रिवाइज करें। ठीक है। तो मैं आपको कुछ चैप्टर्स रिकमेंड करूंगा कि जिनको आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे और उनमें ये भी नहीं देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। उनको आपको कंप्लीट पढ़ना है। तो उसमें एक चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये जो टॉपिक्स हैं इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ये ऑफिशियल सिलेबस में से टॉपिक है, इनमें से कुछ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कोई बड़ा ज़्यादा लेंथी नहीं है और आपको 7 मार्क्स देख के जाएगा। इसके बाद जो आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से कुछ नहीं छोड़ना, वो टॉपिक आपका रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप अपनी स्क्रीन में से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से आप कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 8, एटम एंड न्यूक्लियाई। तो इन के स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है। इसमें से भी आप कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है। अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो ये आपके टॉपिक है, इनमें से भी आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो 4 चैप्टर्स मैंने आपको नाम बताए। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ईएमआई एंड एसी, एटम एंड न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगर आप लोग देखें तो इसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो 7 मार्क्स का है। ठीक है। इसके साथ में ही ईएमआई वाला 9 मार्क्स का है। ठीक है। आपका जो है वो ये 8 मार्क्स का और ये 7 मार्क्स का। तो आप अगर सम करें, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 30+ मार्क्स जो है वो ये बन जाते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है। अब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्यूरी भाई ये रहती है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के कुछ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से कुछ क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है, डुअल नेचर ऑफ मैटर्स के हैं, एटम एंड न्यूक्लियाई के हैं, और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से कुछ क्वेश्चन। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट बात, जो बड़े बच्चों का क्वेश्चन है कि सर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहाँ से आएगा। देखो भैया, ये आपका जो है वो एग्जामिनेशन पैटर्न है। अगर आपके एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं बात करूँ तो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में 4 सेक्शंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। जो सबसे पहली सेक्शन है वो है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है और ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेक्शन बी की, तो इसके अंदर 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का है। ठीक है। और पूरी की पूरी सेक्शन कितने मार्क्स की है? 18 मार्क्स की है। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 9 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होकर 27 मार्क्स की सेक्शन रहेगी। ठीक है। अब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों सेक्शंस ऐसी हैं कि जो भी आपके 9 यूनिट है ना, इनमें से हर यूनिट में से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। बट अगर हम सेक्शन डी की बात करें, ये मैं जो है वो पिछले ट्रेंड के बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी ये क्वेश्चन आने की, तो वो मैं आपको 4 चैप्टर बताऊंगा जिनको आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है।
इसमें एक आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक इसमें आप पढ़ के जाएंगे मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, ठीक है, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ईएमआई, नेक्स्ट आप कौन सा चीज करके जाएंगे, ईएमआई एंड एसी, ईएमआई एंड एसी, ठीक है, ईएमआई एंड एसी और ऑप्टिक्स, ये चार चैप्टर में से प्रोबेबिलिटी रहेगी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने की, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। ईएमआई में जैसे कि आपको पता है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे क्वेश्चन जो है वो बड़ी बार बनता है, आरएमएस वाले क्वेश्चन है ना, पावर फैक्टर वाले क्वेश्चंस। ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना, लेंस मेकर फार्मूले को पढ़ लेना, और जनरली बेब्स और रे में आर भी आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स में से आपको जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे। बाकी आपके हर चैप्टर के बाद जो है वो नोट्स में भी आपको पता है कि लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। तो ये था आपका कि किस तरह से आप जो है वो अब आने वाले टाइम में रिवीजन करें, किन चैप्टर को पहले पढ़ें, ठीक है। तो ये मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी। इसके साथ में ही मैंने एक चीज और आपके लिए प्लान करी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई सुजेशन रहेगी तो वो भी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बता देना। मैंने ये चीज प्लान करी है कि हम क्या करेंगे कि जैसे जेके बोस के जो पीछे पेपर हो रखा है, ऐसे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जेके बोस ने कंडक्ट कराया 2024 में, है ना। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए मैं उनको जो है वो आपको एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है, मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इनको समझा दूंगा। सिर्फ यही क्वेश्चन, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको समझा दूंगा। क्या आपको ऐसा सेशन चाहिए? अगर वो चाहिए होगा तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर काफ़ी सारे कमेंट आए होंगे तो नेक्स्ट कल ही जो है वो मैं कोशिश करूँगा लाइव, या लाइव में थोड़ा सा बफरिंग की दिक्कत आती है तो एक वीडियो इसके ऊपर भी अपलोड कर लूँगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपना जो सजेशन है वो दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।